हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवत गीता के 9वें के अध्याय के 30वें श्लोक के ऊपर। और ये हमारी तीसरी चर्चा है। और मैंने पहले ही बताया कि ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि पूरे जीवन में ये हमारे श्लोक काम आने वाला है। और प्राय हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे हमें जगत में। हमें जहाँ पर हमारी बुद्धि बड़ी चक्कर आ जाएगी कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना, कौन व्यक्ति क्या है कैसा क्या है। तो ये सब बातें हम लोगों को जीवन में इस श्लोक के माध्यम से समझने में बड़ी आसानी होगी। दूसरा, इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ बता सकते हैं कि कहाँ पर कैसे कैसे कारणवश से हम अपने जीवन में, जो हमारे जीवन में कुछ भी घटित होगा, तो कैसे कैसे दोष हमें देख दर्शन हमें हो सकते हैं। उन दोष दर्शनों से, उन अपराधों से हमें कैसे बचा जा सकता है। तो जब तक ये हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोगों को बता नहीं पाएंगे। तो ये अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी ये शिक्षा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये स्वयं स्वामी महाराज जी इस श्लोक की टीका पे उन्होंने कई दिन तक चर्चा की थी। ठीक है। और हम लोगों ने पहले ही बताया कि जो श्लोक है, जो 30 और 31 श्लोक है, इसको स्वयं देवी देवता भी समझ नहीं पाए, तो हम जैसे बद्ध जीव तो क्या ही समझेंगे, है ना। स्वयं उनको भी समझने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी को उनके घर से उठाना पड़ा। उनको ले गए सम्मान के साथ, पूरा कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है, पूरे बिस्तरा सहित उनको ले गए वहीं ऊपर के लोकों में, और उन्होंने वहां उनसे चर्चा की है कि कैसे भगवान कह रहे कि भैया जो व्यक्ति है कि अगर वो कितना भी दुराचार कर दे, सुदुराचार, दुराचार भी नहीं बोल रहे, सुदुराचार, है ना। एक होता है अपराधी को तो महा अपराधी, मतलब ऐसा सुदुराचार, मतलब दुराचार भी व्यक्ति भी बोले कि अरे भैया इसने तो बहुत गलत किया। सपोज दैट अभी आप लोग देख रहे होंगे केस चल रहा है मार्केट में, एक पत्नी ने अपने पति को मार के ड्रम में डाल दिया। एक पूरा मीडिया में यही चल रहा है ना। तो बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने पति को डाइवोर्स ले लिया, पैसा ले लिया उनसे, पैसा हड़प लिया। तो वो भी कह रही है अरे यार उसने तो बहुत गलत किया, मतलब उन्होंने तो दुराचार किया, लेकिन वो क्या कह रही है कि वो सबसे दुराचारी है, तू दुराचारी, है ना। मतलब कोई लिमिट ही क्रॉस कर दी, तो उसके लिए बोला गया सुदुराचार, है ना। कोई व्यक्ति है, किसी का धन हड़प लिया, किसी का वध कर किसी की हत्या कर दी, अपनी गुरु पत्नी का गमन कर संग कर लिया है, किसी का धन हड़प लिया इत्यादि, बहुत सारी जो ये सारे के सारे जो कंडीशन आती है, ये सुदूराचार में आती है। तो कहते हैं अगर ऐसा कोई भगवान का भक्त, कोई साधु अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा है, तो कह रहे हैं तो भी उसे साधु समझो, है। उसको भगवान क्या कह रहे हैं, उसको साधु ही समझना है। अरे भगवान बता नहीं रहे, भगवान क्या कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, है। उसको साधु ही समझना है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसकी जो बुद्धि है वो क्या, निश्चयात्मिक बुद्धि, वो क्या है, मेरे भजन में लगा हुआ है, मेरी भक्ति में वो दृढ़ है। तो इसलिए क्या करना है, उसको साधु ही समझना है, साधु रे मंतव्य, उसको साधु ही मानो। तो भगवान ने आज्ञा दी है। तो इस श्लोक पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने काफी कुछ श्रवण किया कल कि किस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो जीव है वो अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण, जो हमारे 4 प्रकार के संस्कार होते हैं, वो कभी हम श्रवण करेंगे। जैसे पूर्व संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, कुछ होते हैं कदाचित संस्कार होते हैं, कुछ जातिगत संस्कार होते हैं, कुछ नष्ट प्राय संस्कार होते हैं। इन संस्कारों के अधीन होकर हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी कोई कार्य ऐसे कर जाते हैं, चाहते न चाहते हुए भी, दोनों कंडीशन हो सकती है, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी। तो भी भगवान कह रहे हैं कि भैया वो उसको साधु ही समझना है। क्योंकि कई जन्मांतर, कई करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कोई विरला ही क्या कहते हैं भगवान का भक्त बन पाता है ना। बहुना जन्म नामंते ज्ञानवान प्रपदंते वासुदेवाय सरमति सुमहात्मा सुदुर्लभ। कोई बहुत करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद विरला ही भगवान का भक्त बन पाता है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरे भक्त है मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे प्राणों से प्रिय है ना, भगवान कहते हैं। तो अगर कोई भगवान का भक्त इस प्रकार के कार्य कर भी देता है, तो भी भगवान क्या करते हैं, उसको कहते हैं साधु ही समझो। भगवान फिर क्या करते हैं, उसको धीरे 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 उसको क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, उसको धर्मात्मा बना देते हैं, जो नेक्स्ट श्लोक में अभी हम आगे श्रवण करेंगे। भगवान को धर्मात्मा बना देते हैं, है ना। लेकिन तब भी क्या करें, हमें अपनी बुद्धि को उसको साधु ही मानना है ना। वो व्यक्ति कितना भी अगर दुराचार कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन रखी है जो हमने कल चर्चा की, जो कंडीशन क्या थी, वो क्या करना चाहिए, अपिचे सुदूराचारो भजते माँ अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। तो अनन्य भाव की 3 कंडीशन हम लोगों ने श्रवण की, है ना। कि जो अनन्य भक्त होता है वो क्या करता है,
वो अन्य ने देवी देवताओं की उपासना न करता है, न करके एकमात्र कृष्ण की उपासना करता है। दूसरी है कि वो कर्म ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग का आदि का अवलंबन न करके एकमात्र भक्ति योग का अवलंबन करता है। तीसरा हम लोगों ने सुना था कि उसकी जो कामना एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगी, कोई राज्य सुख की कोई उसकी कामना, जागती कामना नहीं होगी। ये तीन कंडीशन जो व्यक्ति जिसके अंदर होगी वही अनन्य भक्त होगा। बस समझ लो, अगर ऐसा व्यक्ति दुराचार कर रहा है तो उसके प्रति हमें इस प्रकार की बुद्धि नहीं रखनी। जो अनन्य भक्त है, ठीक है, यहाँ पे तीन कंडीशन दी गई है कि जो अनन्य भक्त है, अगर वैसा व्यक्ति जो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है तो तू दुराचार भी करे तो भी उसे क्या समझना है, भक्ति समझना है, उसको साधु ही समझो। तो इस विषय में हम लोग आज कुछ एग्जाम्पल सुनेंगे ताकि हम लोगों को एक चीज क्लियर हो, है ना। तो ये सब बेसिक चीजें मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग अपनी समझ से कहीं पे भी प्रस्तुत कर सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो कि कैसे में इसको कैसे समझना है और कैसे इसको किसी के सामने प्रस्तुत करना है। दूसरी चीज है कि इसमें एग्जाम्पल हम कैसे कैसे ले सकते हैं। जैसे कि हमने कल सुना कि ये जो पूर्वजनों के संस्कारों के कारण कुछ चाहते ना चाहते हुए, है ना, कदाचित दोष जो होते हैं ये कभी भी हो सकते हैं। कैसे ये पाप कभी भी हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, साधु अवस्था में भी। अगर सपोज दैट कोई व्यक्ति है, उसने, अब देखा जाता है, मैं आपको लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मठ मंदिरों में आ जाते हैं और क्या करते हैं, लाल वस्त्र भी ले लेते हैं। लाल वस्त्र लेना मतलब एक नियमबद्ध, आप नियम हो गए, है ना। एक संन्यास वस्त्र होता है। जो व्यक्ति लाल वस्त्र लेने के बाद नियम है कि वो अपने घर वालों, घर से संबंध उसका नहीं रहेगा, उसको कृष्ण का हो गया। अब वो क्या करेगा, अपने घर की दहलीज में भी प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि अभी आप देखो जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो भी उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए, संन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं, चाहे वो जागतिक दृष्टि से कर रहे हैं। लेकिन तब पर भी वो अपने, अगर घर गांव में जाएंगे या अपने घर जाना होता है तो अपने घर में ना जाके गांव की दहलीज में, गांव की जो बाउंड्री है उसके बाहर एक स्कूल बना हुआ है, उस स्कूल में रहते हैं। लेकिन वो अपने गांव की उसमें दहलीज को पार नहीं करते। क्यों, संन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं ना। तो संन्यास के बड़े कठोर नियम है। लेकिन अभी प्राय देखा जाता है कोई व्यक्ति मठ मंदिर में आया, लाल वस्त्र भी ले लिया, और कुछ समय बाद क्या हुआ, उसको कोई स्त्री पसंद आ गई, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है। और फिर वो क्या करते हैं, अपना लाल वस्त्र छोड़ के सफेद वस्त्र धारण करके और विवाह कर लेते हैं। अब भी एक बात बताओ, एक व्यक्ति ने संन्यास धर्म का पालन अच्छे से नहीं किया, कुछ समय मठ मंदिर में रहा, और मठ मंदिर में रहने के बाद, छोड़ने के बाद वो घर गृहस्थी में शादी करके बैठ गया, तो उसने सही किया गलत किया, बताओ। कौन बताएगा सही, कौन कहता है सही किया, हैंड रेस करना। अच्छा, कौन कहता है गलत किया, हैंड रेस करना। अच्छा, बस ठीक है, दो तीन लोग कहते हैं कि सही गलत, बाकी लोग क्या है, कंफ्यूज है, ना इधर के ना उधर के, निर्दलीय पार्टी। जी जी प्रभु जी, कंफ्यूज है। कंफ्यूजन है। हाँ तो जी। देखो, ये कंफ्यूजिंग इसलिए है कि एक व्यक्ति था, उसने संन्यास धर्म का पालन करने के लिए संन्यास वस्त्र लिया, घर में गया, तो भी बता रहे हमारे परम गुरुदेव इसमें बोलते हैं, तो भी कोई हानि नहीं हुई, तो भी गलत नहीं है। कहते क्यों गलत नहीं है, एक व्यक्ति जीवन भर घर में रहा, विवाह किया, कभी भगवान का भजन भक्ति नहीं की। लेकिन एक व्यक्ति जैसे तैसे करके कम से कम मठ में आया, मठ में रहा, गुरु वैष्णव की सेवा की, मठ के संस्कार उसके बने, मठ में तो रहा, है ना। सुबह उठा होगा, हरि कथा श्रवण की होगी, कीर्तन भजन भी किया होगा, प्रसाद भी पाया होगा, ठाकुर जी के दर्शन भी किए होंगे, वैष्णव दर्शन भी किए होंगे, अपने संस्कार तो बनाए, है ना। चाहे वो 5-10 साल जितने साल भी रहा, उसके बाद वो घर चला गया, उसके बाद घर चला गया, विवाह करके वो घर में रह के अपना भजन साधन करने लगा, तो भी कहते हैं उसने गलत नहीं किया, है ना, गलत नहीं किया। क्यों भैया, उसने अपने संस्कार तो बनाए। लेकिन एक व्यक्ति जो कभी मठ मंदिर में आया नहीं, घर में ही पड़ा हुआ है, या भजन ही नहीं कर रहा, तो भैया उससे तो अच्छा ही है। हम्म, उससे तो अच्छा ही है। तो किसी ने चर्चा में एक बार बोला हमारे परम गुरुदेव को कि गुरुदेव एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है तो उसको तो क्षमा कर देना चाहिए, है ना। नहीं, उसको तो क्षमा कर देना चाहिए या उसको दंड देना चाहिए। हाँ, किसी ने बोला कि
गुरुदेव अगर कोई ऐसा कार्य करे तो उसको दंड देना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा क्यों दंड देना चाहिए? कहते हैं शास्त्रों में प्रमाण है। तो परम गुरुदेव ने कहा ऐसा कहाँ प्रमाण है? कहते हैं देखो महाप्रभु जी के पास छोटा हरिदास, वो क्या किया, उन्होंने जो सेविका थी उस पे सिर्फ दृष्टि की, उसके मन में बस थोड़ा सा इच्छा आ गई, लेकिन महाप्रभु जी ने क्या किया, उनका त्याग कर दिया। है ना, महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया, उनकी बस थोड़ी सी हृदय में वासना आ गई, स्त्री को देखने की प्रति, उसके प्रति वासना उत्पन्न हो गई, तो महाप्रभु जी ने क्या किया, उसका त्याग कर दिया। तो परम गुरुदेव को कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरुदेव उनको त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार महाप्रभु जी ने छोटा हरिदास को त्यागा, उसी प्रकार हमें व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, वहां पे महाप्रभु, एक तो महाप्रभु जी थे और दूसरे थे महाप्रभु के भक्त थे। तो कहते हैं हमें वहां पर भगवान का आचरण को फॉलो नहीं करना, वहां पे हमें भगवान के भक्तों का आचरण फॉलो करना है। ये श्लोक से मिलता नहीं है। अब एक अलग जस्ट एग्जाम्पल है कैसे। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि जब छोटा हरिदास ने इस प्रकार की कार्य किया, तो सारे भक्तों ने महाप्रभु जी से प्रार्थना की, महाप्रभु जी से क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। है ना, उन्होंने क्या की, प्रार्थना की कि क्षमा कर दो। तो वहां पे हमारे परम गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें उनके भक्तों के जैसे बनना है। जो महाप्रभु, जो उसके भक्त है ना, महाप्रभु जी के भक्तों की तरह बनना है। हमें क्या करना है, कोई व्यक्ति इस प्रकार कार्य करे तो उसको बोलो महाप्रभु हे ठाकुर से क्षमा कर दो, है ना, इसे क्षमा कर दो, एक बार अवसर दो। तो कह रहे हैं हमें वहां पर ये बनना है। लेकिन जब हम कोई गलत कार्य करें, तब हमें अपने लिए क्या नियम पालन करने चाहिए, तब हमें अपने लिए महाप्रभु वाले नियम पालन करने के चाहिए कि हमने गलत कार्य किया, हमें दंड मिलना चाहिए। लेकिन प्राय भी देखने को उल्टा होता है। अगर हम गलत करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम बन जाएंगे महाप्रभु जी के परिकर, कि अरे हम तो सही है भैया। और अगर दूसरा कोई गलत करे तो हम महाप्रभु जी के विचारधारा को पालन करेंगे, नहीं भैया इसका परित्याग कर दो। है ना। तो यहाँ पे हमारे पंडित गुरुदेव इस बात विषय को बड़े अच्छे से बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संन्यास धर्म का पालन करके भी चला गया, कोई बात नहीं, कम से कम उसने में संस्कार तो बनाए। है ना, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया, उसने बोला प्रभुपाद जी, आपको पता है जो आपके मठ में एक मठ था, उनका मुझे नाम नहीं स्मरण नहीं, उस मठ में एक ब्रह्मचारी था, बहुत पुराना ब्रह्मचारी था, कहते मठ छोड़ के चला गया। तो प्रभुपाद जी ने नॉर्मल रहे, कहते प्रभुपाद जी आपको पता है, अरे वो बहुत बड़ा अच्छा सेवक था, वो पूरा मठ संभालता था, है बहुत अच्छा भिक्षा करके लाता था, और वो मठ छोड़ के चला गया। तो प्रभुपाद जी आपको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा? तो प्रभुपाद जी ने कहा इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। कहते क्यों? कहते मुझे तो इस बात का आश्चर्य था वो इतने समय तक टिक कैसे गया। कहने का अर्थ यह है कि हम बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव है। हम क्या है, भगवान इस संसार में आए। हम क्यों आए संसार में? हम भोग करना चाहते हैं, है स्वामी बनना चाहते हैं। है ना, दासत्व तो हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन मठ मंदिर में आके क्या है, हमें ये सब स्वीकार करना पड़ेगा। है ना, बद्ध जीव है। अभी हमारी कृष्ण में रतिमति हुई नहीं, लेकिन स्वयं प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं कि कोई मंदिर में ठहर जाए कुछ समय तक, तो कहते इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बद्ध जीव कैसे ठहर गया। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि छोड़ के चला गया। ठीक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो हमें उस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी। सब सब क्या है, उसके वो अपने संस्कार बना के आए, या तो संस्कारों के कारण उसका पतन हो जाता है, या फिर वो आया कुछ समय संस्कार बना के तो गया, इसको हमें पॉजिटिव ही देखना चाहिए, तो उसकी किसी प्रकार से निंदा इत्यादि नहीं करनी। जैसे कि एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है स्वयं ब्रह्मा जी का। है ना, ब्रह्मा जी क्या था, स्वयं अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए थे। है ना, अभी जगत में कहते हैं भैया हम ब्रह्मा जी, इनके ऊपर बड़ा लांछन लगाया जाता है, तो यहाँ पे श्लोक बिल्कुल उनके लिए फिट होता है भैया। चाहे जैसे भी है, ब्रह्मा जी कौन है, इसमें भगवान जी का अनन्य भक्त है ना, है तो भगवान के अनन्य भक्त, तो भगवान क्या कह रहे हैं, उनको साधु ही समझो। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने जो कल श्रवण किया, जो हमने बताया, बिल्वा मंगल ठाकुर जी का। बिल्वा मंगल ठाकुर जी जो भाव अवस्था में थी, है ना, जिनको एक बार वैश्य ने क्या बोला कि तुम जाओ और क्या करो, जितनी आसक्ति तुम्हारी मुझ में है ना, इतनी ठाकुर जी में हो जाए तो तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो जाए। कैसी उनकी स्थिति थी कि एक बड़ी अच्छी पत्नी उनकी थी, बड़े अच्छे परिवार में थे, बड़े धनी परिवार में उनका जन्म हुआ, सब कुछ अच्छे संस्कार थे, है ना, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन क्या हुआ, उस वैश्या पे आसक्त हो गए, और ऐसे आसक्त हुए कि पिताजी का जो देहांत हो गया तो श्राद्ध क्रिया भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो लोगों ने रोका भैया कम से कम श्राद्ध क्रिया तो अब पूरी करके जाओ, है क्योंकि नियम होता है कि जब देहांत के बाद श्राद्ध की इत्यादि पूरी जो होती है,
संस्कार क्रिया पूरी कंप्लीट करनी चाहिए पुत्र को, लेकिन उनकी उसमें भी रुचि नहीं। क्यों? इतनी काम वासना उनके बैठ गई सर में, इतने कामस्त हो गए कि वो वैश्या का चिंतन कर रहे हो, करते 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 लेट हो गए, इतना लेट हो गए कि रात्रि हो गई, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, तो भी तूफान नहीं दिखाई दे रहा उन्हें, इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई, उनको ये भी नहीं दिख रहा तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, लेकिन उनका क्या है लक्ष्य है कि नहीं मुझे जाना ही है, वैश्या का संग करना है। वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं रोज जाता था, आज नहीं जाऊंगा तो क्या सोचेगी, है। और इतना आसक्त हो गए कि नदी में गए तो कोई नाव वाला नहीं, तूफान आ रहा है तो कौन नाव वाला होगा, तो एक लकड़ी का लट्ठा था उस पे तैरते हुए चले गए। तो सोचो उनकी इंद्रियां ऐसी शिथिल हो गई कि उनको ये भी नहीं पता चल रहा वो जिस लकड़ी को, जिसको लकड़ी का टुकड़ा सोच रहे हैं, उसका स्पर्श भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। स्पर्श तो छोड़ो, उस लाश में से दुर्गंध जो आ रही वो भी उन्हें पता नहीं चल रही है। उनकी नासिका भी फेल हो गई, और तो और उनकी नेत्र, क्या वो नेत्र से नहीं देख सकते थे भैया ये लाश है या लकड़ी है? वो नेत्र भी उनके विफल हो गए और किसी प्रकार से तैरते हुए पार कर गए। हम्म। इतने काम में अंधे हो गए। और वहां जाके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वैश्य का दरवाजा बंद हो गया। वैश्य ने सोचा आज तो नहीं आएगा, लेट हो गया है, दरवाजा बंद करके चले गई वो। तो देखा पीछे रस्सी लटक रही है, रस्सी में चढ़ के चले गए हैं। और रस्सी क्या थी? वो रस्सी नहीं थी, वो एक सर्प था जो अपने बिल में मुख डाले हुए था। है उस सर्प को पकड़ के वो ऊपर पहुंच गए। जब वैश्य ने उनकी ऐसी हालत देखी तो वैसे तो पूछ के तुम क्या, कैसे गए? तो जब वैश्य ने देखा टॉर्च चला के तो भैया वहां तो सर्प था और वो लाश पड़ी थी। तो बड़ा क्रोध आया और बड़ा धिक्कार करके बोला कि भैया जितनी आसक्ति तुम्हारी मेरे में ना, जितनी प्रबल इच्छा है तुम्हें मुझे पाने की, ऐसी प्रबल इच्छा तुम्हारी भगवान को पाने में होती थी तो तुम्हें भगवान ही मिल जाते हैं। और ऐसी बात हृदय में लगी, क्यों लगी? क्योंकि वो भाव अवस्था में थी, है ना। अभी बोलते हैं ना कि आओ मठ में रह लो, भजन कर लो, हम 10 बार सोचेंगे गुरु जी नहीं नहीं अभी घर में भी देखना है, अभी थोड़ा नौकरी भी करनी है, अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाना भी है, 10 बार सोचेंगे, है ना। अभी हमारी स्थिति है नहीं। लेकिन वो एक बार वैश्य के कहने मात्र से ही और भजन करने चले गए और कृष्ण का भजन कर रहे हैं, और लक्ष्य उनका निर्धारित हो गया मुझे वृंदावन जाना है, भजन करना है। लेकिन फिर क्या हुआ, दोबारा अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण स्त्री में आसक्त थे ना, तो वो इतनी जल्दी जाते नहीं संस्कार, है संस्कार इतनी जल्दी नहीं मिटते। फिर दोबारा एक पनिहारिन थी उस पर आसक्त हो गए, उस पे ऐसे आसक्त हुए कि उसके पीछे बढ़ गए, उसके पीछे पीछे से घर चले गए। वो स्त्री समझ गई, स्त्री जो होती है वो समझ जाती है कौन व्यक्ति उसको किस नजर से देख रहा है, किस पुरुष का, किस व्यक्ति का कैसा भाव है, ये स्त्री के अंदर एक गुण होता है, वो समझ जाती बातों से। वो अपने घर पहुंच गई, तो घर में जाके उन्होंने अपने पति को बता दी सारी बात कि एक पुरुष है मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो काम में अंधा है। तो जो पुरुष थे उन्होंने देखा कि साधु वेश है, पुरुष तो समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया साधु वेश में है, हो सकता है मेरी पत्नी को समझने में गलती हो गई हो। उन्होंने उनको घर में बिठाया, अतिथि के रूप में बिठाया, है, उनके चरण धोए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी। तो इतना सब करने पे जैसी आओ भगत देखी तो फिर क्या है, भगवान क्या कह रहे, क्षिप्रम भगवती धर्मात्मा, भगवान कह रहे हैं मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ, है ना। तो भगवान ने कैसे बनाया, उनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि हे भगवान मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरी कैसी दुर्बुद्धि, जो काम मैं छोड़ के आया फिर दोबारा वही काम कर रहा हूँ। तो यही तो भगवान प्रेरणा देते हैं फिर, है। क्यों? क्यों थे वो अनन्य भक्त थे ना। तो ऐसे ही अनन्य भक्त पे भगवान ने ऐसी कृपा की, उनके हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि उनको बड़ी आत्मग्लानि थी। और फिर उन्होंने क्या किया, जो उस स्त्री के जो जूड़े में लगे हुए कांटे थे, कांटे होते हैं ना लकड़ी के, वो कुछ लगाती थी जूड़े में, वो दोनों लेके अपनी आंखें फोड़ ली। हम्म। और आंखें फोड़ ली, और भगवान का फिर ऐसा तीव्र भजन किया, स्वयं भगवान कृष्ण उनको हाथ में गए और बड़े ऐसे सुंदर सुंदर उन्होंने पद्य लिखे। जब भगवान उनके हाथ छोड़ के चले गए तो बोल रहे भगवान को, कहते हाथ छोड़ा के तो चले गए, ये कौन सी बड़ी बात है, कहते मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूंगा। है, भगवान भी रीझ गए। तो ये कौन है? बिल्वा मंगल ठाकुर। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि भैया कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश, कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन क्या उसे साधु ही मानना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने कल एक एग्जाम्पल और बताया था, जाने अनजाने में भी इस प्रकार कार्य हो जाते हैं। वृंदावन की घटना मैंने बताई आपको। एक सीनियर वैष्णव ने के कहने पे उन्होंने आटा चावल जो बचा हुआ था, काफी सारा,
और वो आमिष भोजन हो जाता है एक दिन के बाद। तो कार्तिक में पुरुषोत्तम में उसको खाते नहीं है, तो उन्होंने डलवा दिया और उसको खाने से गाय मर गई। हम्म। गाय वाले ने तो बहुत हल्ला मचाया, लेकिन मर गई। लेकिन क्या उनको हम दोषारोपण करेंगे कि अरे उस वैष्णव रहते हैं वृंदावन में रहते हैं, भजन करते हैं और उन्होंने गौ हत्या कर दी? गौ हत्या क्या साधारण बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे प्रथम गुरु कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार गलत कार्य करने पर भी वो ये सोचता है चलो नरक जाऊंगा कोई बात ही नहीं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। क्यों? है ना? इसी को है सम्यक व्यवस्थित ही सा। उसकी क्या है, बुद्धि जो है निश्चयात्मक बुद्धि है। वो अपने भजन भक्ति को लेके निश्चय कि नरक में जाऊंगा जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। है ना? वो भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार उनकी दृढ़ बुद्धि। तो ये श्लोक है, इसके बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है जो हमारे कई गुरु वर्गों ने बड़े सुंदर सुंदर इसको प्रस्तुत किया है। लेकिन इस श्लोक को हम पूरा तब समझ पाएंगे जब इसको हम नेक्स्ट श्लोक को भी समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम जो समझे हैं वो ये समझे कि कोई व्यक्ति कितना सुदुराचारी क्यों ना हो, जब तक वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान कह रहे हैं उसको साधु ही समझना, ये आज्ञा है। ये बता नहीं रहे हमें, भगवान आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि वो उसकी क्या है, बुद्धि मेरे पे ही है, निश्चयात्मक बुद्धि। वो मेरा भक्त है। ठीक है, और भगवान को भक्त बड़े प्रिय हैं, तो भगवान उनके दोष नहीं देखते और हमें ही बोल रहे हैं भैया तुम्हें भी किसी प्रकार का दोष नहीं देखना। ठीक है, तो ये सब कारण कुछ भी हो सकते हैं। एक छोटी सी और कथा मेरे को याद आ गई, तो इससे और अब और अच्छे से मैं समझ सकोगे। एक साधु था। ठीक है, तो कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है देखो। एक साधु था, तो उसको एक बार एक व्यक्ति आया, सेठ आया, कहता है कि मेरे घर में आओ, मैं चाहता हूँ आप मेरे घर में आओ और भोजन करो, भोजन ग्रहण करो। है ना? तो सेठ क्या किया, वो काफी पैसे वाला व्यक्ति था अपने नगर का। वो व्यक्ति उसको अपने घर ले गया, साधु को। उसको बढ़िया सुंदर भोजन वोजन कराया, 36 व्यंजन, 56 भोग उनके सामने परोसे, साधु को बहुत बढ़िया सत्कार किया। जब साधु ने बहुत भोजन कर लिया तो उन्होंने बोला हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप एक रात्रि यहीं विश्राम करो। है? साधु ने कहा चलो कोई नहीं भैया, इतना खाया पिया तो एक दिन यहीं विश्राम कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उस साधु के लिए रहने के लिए व्यवस्था की और उसको एक बढ़िया से सुंदर पे मखमल के बिस्तर पे दिया सोने के लिए। साधु सोया तो साधु को थोड़ा रात को नींद नहीं आई। उसने देखा बेड के नीचे कुछ है क्या, तो गद्दे के नीचे देखा तो नोटों के बंडल बिछे हुए थे। साधु के जो बिस्तर के नीचे नोटों के बंडल बिछे हुए थे, लाखों करोड़ों रुपए। तो साधु ने सोचा इतना पैसा है। तो साधु के मन में आ गया कि मैं एक काम करता हूँ, एक गड्डी ले लेता हूँ। है, मेरी जरूरत पे काम आएगी। मुझे बार बार भटकना पड़ता है, तो जाना पड़ता है, गर्मी का सीजन है। है, थोड़ा खाऊंगा पीऊंगा अच्छे से रहूंगा, अपने लिए छत का इंतजाम करूंगा। साधु ने क्या किया, अपनी झोली में एक गड्डी रख ली। तो इतना धनवान व्यक्ति है, इतना धनवान है, इतना पैसा है, इसको खुद नहीं पता होगा, एक गड्डी से क्या ही पता चलेगा। साधु ने वो गड्डी रखी और साथ जाते समय उनसे विदा ली और चला गया। जब चला गया तो सेठ जो था, जब उसने गद्दा बिस्तरा को सही करने आया तो उसको अब पता रहता भैया जिसका पैसा है, उसने देखा ये गड्डी गायब है, ये गड्डी गायब है। तो सोच रहा है ये गड्डी गई कहाँ। फिर ये भी सोच रहा है साधु तो ऐसा कर नहीं सकता। फिर सोच भी रहा क्या पता है ऐसा कर भी दे। जैसे जब वो सोच ही रहा था तो हुआ क्या, संध्या के समय में साधु आ गया खुद ही। अगले दिन साधु खुद ही आ गया और सेठ के हाथ में गड्डी थमा दी नोटों की। सेठ ने बोला कि साधु को ये आप क्या कर रहे हो? कहता है ये आपका ही पैसा। कहता है आपका पैसा? कहते हैं हाँ। कहते हैं मैं तुम्हारे यहाँ से ले गया था। तो सेठ कह रहा नहीं, मान ही नहीं सकता, आप साधु और मेरा कैसे धन ले गए हैं? तो साधु ने कहा नहीं नहीं मैं ले गया था। साधु ने कहा ये तो बात की बात है, मैं ले गया था नहीं ले गया था, मुझे एक बात बताओ कि जो तुम करते क्या हो, तुम्हारा कार्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा भैया मेरा जो कार्य है मैं बता नहीं सकता। साधु ने कहा भैया साधु और डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, मुझे बताओ तुम क्या कार्य करते हो। उसने बोला कि मैं चोर हूँ, मैं मैं पैसे से चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, और मैंने डकैती करके चोरी करके धन कमाया है। ये धन मैंने चोरी करके डकैती करके कमाया है। और मुझे किसी ने बोला भैया तुम्हें इसका पाप भोगना पड़ेगा, तो क्या करो साधु संतों की सेवा करो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ हिस्सा साधु संतों की सेवा में लगा देता हूँ। तो इसलिए मैंने तुम्हें आपको घर में निमंत्रण किया।
तो ये सोच के साधु को समझ गया कि वास्तव में हुआ क्या। क्या हुआ कि वो व्यक्ति था, जो व्यक्ति था वो चोर था, विषयी व्यक्ति था। विषयी व्यक्ति का अन्न धन भैया हर कोई नहीं पचा पाता है। और वो उस व्यक्ति ने क्या किया, उससे जो खरीदा भोजन इत्यादि वो साधु को दिया। और जैसा खाओगे न वैसा बनेगा मन। तो अन्न जो था विषय व्यक्ति का अन्न था, विषय का व्यक्ति का अन्न खाने के कारण उसके अंदर भी विषय विकार आ गए, जो साधु था, है ना। वैसा तो था नहीं कि प्रामाणिक कोई वैष्णव था कि ठाकुर जी को भोग लगाओ, तो उसकी फिर जो भोग वोग लगाया होता तो उसके जो प्रसाद जो इसके अंदर होता है वो दोष सारे समाप्त हो जाते। प्रसाद ये सब दुखानाम रानी रस उपजाए थे, है। इस प्रकार का था नहीं, वो साधु था साधारण। तो उसने क्या किया, खाया, उसके अंदर वो इस प्रकार के विकार आ गए चोरी के। जब वो अगले दिन उसका पेट खाली हुआ है, जब उसने अपना ज्ञान तप तप साधना जो भी की होगी उसके बल से जब उसका प्रभाव कम हुआ, तब उसकी बुद्धि दोबारा आ गई वापस कि भैया मैं कहाँ धन लिया है किसका, ये घर बार छोड़ छाड़ के आया मैं बस यहाँ करने के लिए, है, ध्यान करने के लिए, तप करने के लिए, भजन करने के लिए, और मैं चोरी कर रहा हूँ। तो साधु क्या किया, वापस जाके उसको धन दे के आया। तो कहने का अर्थ क्या है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवश इस प्रकार के कार्य कर सकता है, लेकिन अगर वो निश्चयात्मक बुद्धि वाला है, वो अपने भजन को लेकर दृढ़ है, अगर वो व्यक्ति जो ये अनन्य भक्त है, तो भैया उसको साधु ही समझना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। दीप्ति ब्रह्मपाल। हरे कृष्णा प्रभु और प्रभु जी, हाँ दंडवत जी, प्रणाम। हाँ जी, श्लोक सुनाओ आप। हाँ मैं सुनाती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 30। हम्म, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि यदि महापापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन है, उसे साधु ही मानो, क्योंकि वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। इसमें भगवान जी ने अनन्य भक्ति के महिमा, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। ठीक है, गुड। हाँ मेरा बताइए, प्रश्न सवाल, पूछिए। हाँ मेरा सवाल ये था कि डाकू रत्नाकर जो कि बाद में वाल्मीकि बने नारद जी की कृपा से, क्या वो उनका एग्जाम्पल इसमें आएगा क्या? उनका एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो वाल्मीकि जी समाज है ना, वो कभी इस बात को मानता ही नहीं कि वाल्मीकि जी के डाकू थे। ठीक है, तो अगर ये हम कभी कहीं बोलते हैं किसी उसमें सभा में, तो अगर कोई वाल्मीकि समाज का होगा तो फिर वो ऑब्जेक्शन उठा देगा और उस पर बहुत बड़ी विवाद हो जाएगा। इसलिए हम इनका एग्जाम्पल नहीं लेते, ना हमें कभी ऐसे संस्था मतलब कहीं पे भी जाके पब्लिक में इनका नाम लेके हम ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, जो हाँ लोग बोलते थे उन पे बहुत ज्यादा फिर कटु वचन बोले जाते हैं, तो फिर जब ऐसी चीज है तो हमें लोगों को बचना ही चाहिए। जब हमारे पास है प्रमाणिक एग्जाम्पल तो लो। ठीक है, तो इसलिए हमें वाल्मीकि जी को हम नहीं लेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, वाल्मीकि जो थे वो पहले पहले जो रत्नाकर डाकू थे वो कोई भक्त नहीं थे डायरेक्टली। ठीक है, उनके भी विषय में हम पूरा देख नहीं सकते, उनका पूरा चरित्र हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या था, तो अभी उनको नहीं लेंगे। मतलब कि जो हाँ जी, भक्ति में आ चुके हैं उनसे दुराचार हो उसकी बात करें कि पहले दुराचार हो क्या? वो अनन्य भक्त कहाँ थे? वाल्मीकि जी के अनन्य भक्त कहाँ थे? वो तो नारद जी की कृपा से भक्त बने ना। दुराचार तो पहले करते थे वो। हम लोगों को मार मार के उन्होंने उनके जन्म से कुएं भर दिए थे, डाकू थे। ये ये उनका वाल्मीकि जी का पूर्व जन्म था, जिसमें वाल्मीकि का मैंने सुना है कि उनका वही जन्म नहीं था जिसमें वो वाल्मीकि जी थे। पूर्व जन्म हाँ में थे इसलिए वो नकल साधु। उनके, हाँ उनका बहुत कुछ था, इसलिए तभी तो बोल रहा हूँ जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि वो रत्ना का डाकू थे ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग इनका एग्जाम्पल नहीं ले रहे। हाँ क्योंकि वो जी, जो नेक्स्ट। जन्म था ना वो हाँ बोलो। वाल्मीकि जी का ही जन्म था, उनका वाल्मीकि जी का ही जन्म हम्म था वो उनका। हाँ, जन्म तो उन्हीं का था। ओटीपी बता दो, एक सेकेंड। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हो? गर्मा जी कुछ कह रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ऐसी कोई कहती कि वाल्मीकि जी का जो डाकू जो थे ना वो पूर्व जन्म में थे। हरे कृष्णा। अच्छा, ये पूर्व जन्म में थे। जी, पूर्व जन्म में थे वो डाकू।
ये उन अतः उस जन्म में नहीं थे कि एक ही जन्म में वो वाल्मीकि नहीं बने थे, वो उस जन्म में डाकू थे। फिर उन्होंने नारद जी से जो मंत्र लिया, मरा मरा, उसका जप करने के बाद जब उनका अगला जन्म हुआ ना, फिर उसमें वो वाल्मीकि जी बने। तो मैंने ये तब सुना उन्होंने है। अच्छा, तो देखेंगे प्रमाणिक, लेकिन तब भी अगर देखा जाए तो अगर वो पूर्व जन्म में नारद जी की कृपा से, जो कहते हैं ना उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो वो उन्होंने ब्रह्म के समान हो गए। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने कोई दुराचार नहीं किया ना, वाल्मीकि बनने के बाद तो ऐसा कोई वर्णन हम लोगों ने सुना नहीं कि वो वाल्मीकि जी के बन गए फिर उसके बाद कोई दुराचार कर रहे हैं, है ना। वो तो पूर्व पूर्व में थे। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम क्या है, अभी हम बद्ध अवस्था में हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो एक क्या कर रहा है, भगवान की भक्ति किस प्रकार से कर रहा है, उसके 3 गुण बताए गए हैं ना। जो क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहे हैं हम उसको, अनन्य भक्ति। जो अनन्य भक्त है उसके बारे में विषय में बोल रहे हैं भगवान। ठीक है, तो हमें अनन्य भक्त का ही ध्यान रख के करना है। एग्जाम्पल तो सारे हो जाएंगे, कोई बोलेगा कल को जगाई मदाई, अरे भैया वो कहाँ से आकर अनन्य भक्त थोड़ा थे, वो तो बाद में बने। वो तो पहले दुराचार करते थे लेकिन अनन्य भक्त थोड़ी ना थे, वो तो कृपा हुई उन पे। ठीक है, किस पे हेतु की कृपा होती है, किस पे अहेतु की कृपा होती है, तो कृपा वश वो फिर भक्त बने। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन जो पूर्ण सिद्ध एग्जाम्पल है ये बिल्वा मंगल ठाकुर जी का परफेक्ट है, ब्रह्मा जी का बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बोल सकते हो जो ऑलरेडी भक्त है, फिर भक्त में बनने के बाद वो कुछ दुराचार उनसे हो गया तो कहेंगे भैया वो दुराचारी नहीं है। ठीक है, निधि शर्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा हम्म, प्रश्न है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो पहले भक्ति से आने से पहले वो पाप कर्म कर रहा है, सूदुचारी है, हम्म, तो हम्म। जैसे वो भक्ति करता, भक्ति में आने के बाद वो अनन्य भक्ति करता है, तो उसको भी साधु समझना चाहिए? हाँ, वो ये देखो, ये तो हम लोग खुद देखो, हमने पूर्व पूर्व में हमने तो खुद गलत काम किए, है ना। हम जी लोग मांसाहार करते थे वो करते थे। लेकिन अभी क्या है, जब हम गुरुपद आश्रय हम लोगों ने किया, तो जब हम गुरुपद आश्रय करते हैं तो होता क्या है, जो जो हमारी दीक्षा होती है तो उसमें बोलते हैं दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम। जब हमें दिव्य ज्ञान मिलता है तो हमारे सारे पाप संचय समाप्त हो जाते हैं, तो हम शुद्ध हो जाते हैं, मतलब हमारा पूर्व जन्म हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है। हमारा नामकरण होता है, नया नाम मिलता है, हमें नया गोत्र मिलता है, अच्युत गोत्र। तो हमारा तो पूर्व वैसे ही समाप्त हो गया। तो अब इसमें जी तो फिर हमारी कोई बात ही नहीं बनती कि हम दुराचारी है नहीं है, वो तो समाप्ति हो गया। आगे भविष्य में अगर हम करते हैं फिर हम दुराचारी कहलाएंगे। अगर हम अनन्य भक्ति भी नहीं है और फिर दोबारा वही आचरण फॉलो कर रहे हैं फिर दुराचारी कहलाएंगे हम। फिर वो जी कपटता हो गई। प्रभु जी। तो इसलिए इस श्लोक का लोग कुछ फायदा भी उठाते हैं। तो इसको इसलिए भी बड़ा इसमें फोर्सफुली कहते हैं भैया जो अनन्य भक्त है ये श्लोक उसी के लिए है। जो व्यक्ति भक्ति में आ गया, अब भक्ति में आने के बाद अनन्य भक्त नहीं है, तब भी वो दुराचार कर रहा है। हो सकता है, देखो उसमें भी कई कारण हो सकते हैं कि कुछ जान के कर रहा हो, कुछ अनजाने में कर रहा हो, तो भी भगवान कृपा करेंगे, है ना। लेकिन हमें अपनी बुद्धि क्या रखनी है कि भैया ये साधु ही है, बस समझो। ठीक है। जी प्रभु जी।